देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरेला पर्व को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण और हरेला एक दूसरे के पर्याय हैं। हरेला पर्व हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो कि 16 जुलाई से शुरू हुआ है और 1 महीने तक मनाया जाएगा। सीएम ने इस दौरान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रिक बसों को भी फ्लैग ऑफ किया, जिससे कि लोगों की यात्रा सस्ती और सुविधाजनक होगी, साथ ही प्रदूषण रहित भी बन सकेगी। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि ये बसें उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगी जो कि एयरपोर्ट से आते वक्त अधिक किराया होने की वजह से परेशान होते हैं। राज्य आगे बढ़ेगा, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होंगी, जिससे सस्ती यात्रा भी लोगों की होगी, सुविधाजनक भी होगी और प्रदूषण रहित भी होगी। तो तीनों में यात्रा होगी और हमने साथ में यह भी संकल्प लिया है कि इस बार का हमारा हरेला पर्व ये पूरा हम लोग 16 जुलाई से प्रारंभ करके इसको पूरे 1 माह तक चलाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे। जल संचय के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर काम होगा। साथ में देहरादून शहर ये हमारा क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बने, इसके लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हमारे नगर निगम के मेयर गामा जी ने, उनकी पूरी टीम ने हरेला पर पूरे 1 माह मनाएंगे और नगर निगम के माध्यम से पूरे 100 के 100 वार्डों में ये हरेला पर्व के माध्यम से पौधारोपण करेंगे और जितने पौधे हम लगाएंगे उनकी रक्षा भी करेंगे, उनका संवर्धन का काम करेंगे। ये संकल्प जो है आज हम यहाँ से लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी इसका शुभारम्भ करेंगे। 100 विधानसभा में बागेश्वर विकासखंड के रेखोली जूनियर हाई स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कक्षा 8वीं की 5-6 छात्राएं अचानक चिल्लाने लगी और रोते रोते बेहोश होने लगी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इसके बाद आनंद फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इन छात्राओं को जैसे तैसे संभाला। अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर छात्राओं को घर भेजा गया। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं पड़ोसी जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली के सरकारी स्कूलों में सामने आ चुकी हैं। वहीं अब स्कूल में डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी और स्कूली छात्राओं की काउंसलिंग कर उनका इलाज करेगी। फिलहाल इस घटना के आने के बाद स्कूल में भय का माहौल है। टिहरी के चब्बा ब्लॉक में ग्राम पंचायत मंजूर गुलडी और मठियान गांव के ग्रामीणों ने ऑल वेदर सड़क निर्माण से उपजी समस्याओं के निराकरण को लेकर चंबा टनल में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे बीआरओ के अधिकारियों का रास्ता रोका और समस्याओं के निस्तारण करने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा है कि कई वर्षों से उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। किराए पे हैं 3 साल से। इनके पास किराया देने के लिए किराया नहीं हो पा रहा। हमारे पास हम कहाँ से देंगे? नोटिस दिए, उन्होंने खाली करा है। पूरी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं। तब से हमको कुछ न मिला, न वो किराया दिए न उनमें कुछ करा। करें क्या कि रास्ते रोक रहे हैं को समस्या तो हल किसी की हो ही नहीं रही है। खाली कितनी बार यहाँ पर हम लोगों ने, आपको तो पता है कितनी बार यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर जाम किया, कितनी बार वो कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ किसी का पेमेंट नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, कहीं किसी का अभी तक बहुतों की समस्या है। आप खुद ही देख रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता कि सिस्टम ऊपर से नीचे तक गड़बड़ है। अगर सिस्टम सही होता, सबको बुला के कि भाई किसका कहाँ पर है, वहाँ पर पटवारी जी भी आए हैं और तहसीलदार भी आए हैं और उसके बाद ये बीआरओ वाले आए हैं। जितने भी सामने रहेंगे तो तब उसका समस्या का हल होगा। अरे ऐसे करके तो उन्होंने तो अपने बोल देगा साहब मैं इंडिविजुअल में कुछ नहीं कर सकता हूँ। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। एनएच से किसी के रास्ते टूट गए, कोई घर से बेघर हो रखे हैं। ये लोग, इनके 6 मंजिल बिल्डिंग है, सर इनका रोजगार का आधार वही था कि इनके जो किराएदार थे वो किराया देके अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज इनकी पूरी बिल्डिंग एनएच के ये टनल की वजह से टूट चुकी है। और ऐसे कई लोग हैं, यही नहीं है, हमारे 7-8 ये गाँव है, सब लोग बेघर हो रखे हैं, किराए के मकान पे रह रहे, किराया देने के लिए नहीं है इनके पास। तो आप बताइए हमारी समस्या कौन सुनेगा? अभी ये लोग आए, इन्होंने सिर्फ सांत्वना दी है कि हम ये करेंगे वो करें। अगर नहीं होता है और हम भी खुद से यहाँ पूरा डेंजर जोन में आ गए, लोगों के मकान धंस गए हैं, लोगों ने घर बार छोड़ दिया अपना। इतनी मेहनत से लोग मकान बनाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम टिहरी डीएम से हमने बात की है, सब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं प्रशासन करेगा, ये सेंट्रल बोर्ड करेगा, सेंटर से ये
काम होगा। अभी जो ये BRO के कमान अधिकारी ये लोग पहुंच रहे हैं, ये भी सांत्वना दे रहे हैं कि हम टिहरी DM से बात करेंगे, हम मीटिंग रख रहे हैं। देखते हैं सर, अभी 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है, अगर नहीं होगा तो हम फिर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। पौड़ी जिले के चौपटेखाल विधानसभा के सतपुली तहसील में 20 वर्षीय एक युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती के परिजनों ने SDM से कार्रवाई करने की मांग भी की है। युवती का आरोप है कि युवक उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। युवती ने बताया कि पहले तो युवक के द्वारा उससे शादी करने का वादा किया गया और शारीरिक संबंध बनाए गए। जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर SDM सतपुली ने तहसीलदार को जाँच के निर्देश दिए हैं। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी ऊपर से कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा, और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्राम पुलिस आ रखा हूँ सर, अपनी लड़की के लेके यहाँ तहसील पे, और मजदूर आदमी हूँ मैं सर। मेरे लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रखा है सर, और मेरे को इससे बहुत खतरा है, और अपनी यहाँ तहसील पे आ रखा हूँ सर। अब मैं उसके लिए उसके खिलाफ चल रहा हूँ सर। उसने शादी के लिए बोला, इसको फिसलाया मेरी लड़की को, अब इनकार कर रहा है सर। मैं न्याय चाहता हूँ कि जो मेरी लड़की का पालन पोषण यहाँ, इसको थोड़ा तुरंत गिरफ्तार करिए, मेरे को ये न्याय चाहिए सर। इसमें अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है। तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ। इसमें जो भी होगा, आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लाई जाएगी। उसके लिए हमने क्षेत्रीय जो हमारे पटवारी हैं तो जो हमारे राजस्व निरीक्षक हैं उसको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको उनकी पूरी सपोर्ट की जाए, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। चमोली के थराली में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को GST विभाग के सर्वे के विरोध में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए थराली मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक रैली निकालते हुए अपना विरोध जताया। व्यापारियों ने सरकार और GST विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए GST सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करने की बात कही। है जो लोग GST दे रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ व्यापारी हमारे छोटे व्यापारी हैं बहुत परेशान हैं। GST विभाग उन व्यापारियों का जो है बहुत बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं। GST के नाम पे परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार को आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से जो है इस व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। जो लोग GST दे रहे हैं उनके बारे में आप उनसे बिल लीजिएगा कि वो किस किस को बिल दे रहे हैं, पर छोटे व्यापारी का उत्पीड़न इस प्रकार से हो रहा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमारे थराली व्यापार संघ द्वारा जो है कि ये थराली व्यापार संघ नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आज जो है कि पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को जो है कि ज्ञापन माननीय जल अधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा है। उसमें हमारी मांगें ये हैं कि जो ये सरकार आजकल GST के नाम पे सर्वे छोटे छोटे दुकानदारों की सर्वे करवा रही है, नाजायज़ उत्पीड़न जो है कि अधिकारियों द्वारा जो है कि व्यापारी का किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और हम बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं कि हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यदि अधिकारियों द्वारा इस तरीके से परेशान किया जाएगा, सरकार की पॉलिसियाँ चेंज नहीं होंगी, सरकार द्वारा GST के सर्वे के नाम पे व्यापारियों का नाजायज़ उत्पीड़न बंद नहीं होगा, तो हम आंदोलन करेंगे। सरकार कोई भी अधिनियम लाती है, कोई भी योजना लाती है, तो सबसे पहले लोगों को प्रिपेयर किया जाता है उस लोगों के लिए। माना GST की बातचीत है, अभी मुझे लगता है कि ये परचून पे मुझे लगता है 5 साल 1 हफ्ता हो रहा है, 1 हफ्ते पूर्व परचून की दुकानों पे परचून सामग्री कर लगाने की बातचीत हुई है। लेकिन अभी हमारा व्यापारी सहज नहीं है। कई बड़े व्यापारी हैं जो पहले से GST जिन लोगों ने भरा था उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, जो लोग अभी तक सहज नहीं है, तो पहले कम से कम उन लोगों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, और जानकारी दिए जाने के बाद ही और जो व्यापार संघ है यहाँ पर उसकी राय लेकर के और विधिवत रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। और पिथौरागढ़ घंटाघर तिराहे में बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वालिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई। प्रतीत होता है कि महिला सशक्तिकरण का जो अभियान माननीय मोदी जी ने चला रखा है, उसको तहस नहस करने का बीड़ा कांग्रेस ने उठा रखा है। और जो कांग्रेस इस प्रकार की जो अमर्यादित टिप्पणी बार बार इनके नेता द्वारा की जाती है, वह कांग्रेस के कहीं कहीं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से संरक्षण उनको प्राप्त होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम किया।